अपने फ्लॉज को देखने की एक एक्सरसाइज है। मैं मिरर देख रही हूँ, शीशा मेरे हाथों में है और पहले ये फिजिकल अपीयरेंस, आप चाहें तो अपना द वे यू वांट टू सी योरसेल्फ, जैसे आप देख रहे हैं मेरे होंठ, ब्लैंक्स आप खुद फिल करना। यूजुअली मिरर को देख के हम सेल्फ टॉक क्या करते हैं, हम दूसरे के बारे में बात करते हैं ना हमेशा, उसका ये अच्छा है, वो ऐसा है, उसमें ये बुराई है। तो ये आपकी फ्रेंड समझ लें, जिससे आप इस वक्त वीडियो कॉल पे हैं या आपके रूबरू है। लुक एट हर और देखें उसका नाम मैं या मेरा है। मेरा नोज में मैंने कुछ पहना है कि नहीं, हाउ आई लुक एट माई नोज पिन। आंखें लाइनर के साथ अच्छी लगती है कि बिना लाइनर के साथ अच्छी लगती है। मेरा हेयर स्टाइल, एंड अगर फुल लेंथ मिरर में खुद को देख रहे हो तो बॉडी, हेयर भी यू कैन सी। एंड व्हाट इज योर फीलिंग और योर थिंकिंग और योर टॉकिंग अबाउट योर फेस और योर सेल्फ। कलर कैसा है, कहीं कोई निशान तो नहीं पड़ गया चेहरे पे। स्टाइल कौन सा मुझे अच्छा लगता है। मेरी मुस्कुराहट कैसी, गुस्से में कैसी दिखती हूं मैं। हम किसी किसी को कभी अपनी फ्रेंड को बोलते हैं तुम्हारी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं। क्या कभी ये कॉम्प्लीमेंट हमने खुद को दिया? या जब मैं कभी कोई फोटोग्राफ खिंचवाती हूँ तो क्या मुझे कुछ ऐसा रहता है, मुझे ऐसे स्माइल करना है या ऐसे रखना है, या मैं ऐसे अच्छी लगती हूँ या नहीं लगती हूँ। नाउ आप मेक अ पॉइंट कि आपका ना बैक स्ट्रेट हो, and now start gazing, looking into your eyes. और इस चेहरे के पीछे जो है भाव है, क्या कुछ और इस पर्सनैलिटी में आपको नजर आता है? मेरे को गुस्सा बहुत आता है। कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, किसी को बोलते ना तुझे तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता, अरे इसके पास तो पैसा ही नहीं है। उसको तो बहुत हीलिंग चाहिए। लुक इनटू द आईज, ये आपका मेडिटेशन है। एंड ट्राई टू गो डीप। इतना साल हमने इसके बारे में क्या क्या बोला है, आज उसका सामना करिए। और जानने की कोशिश करिए कि हम बचपन में खेला करते थे ना, जिसकी आंख झपकेगी वो आउट हो जाएगा।
Just gaze in the eyes. हो सकता है कुछ क्षणों बाद आपको लगे कि ये तो कोई चेहरा ही और है। हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं खामियां निकालने में, क्योंकि अभी तक के जीवन में हमने यही सीखा, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है। इसी तरह हमने खुद को भी कमियों का ही एक पुतला बनाया हुआ है। मैं तो प्यार डिजर्व नहीं करती हूँ, मेरी लाइफ तो खुशी में खुशियाँ नहीं आ रही हैं या नहीं आ सकती है या मुझे नहीं हासिल हैं। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। कितना कुछ बोला है आपने इसे। You are doing this meditation with open eyes. मिरर में खुद को गेज कर रहे हो आप। और सामना करिए खुद का। अगले और 6 मिनट हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई इंसिडेंस याद आता है, जो भी दिमाग में आता है उसे होके गुजरने दें। हो सकता है किसी ने, मुझे लगा कि किसी ने मेरे साथ कुछ बुरा कर दिया है, तो क्या उसके बाद कभी मैं अपने साथ बैठी थी? या हमेशा उसे ही याद करती रही जिसने बुरा किया है, उसी तरफ मेरी एनर्जी जाती रही? या कभी मेरे से गलतियां हुई हैं, जिसको इम्प्रूव करने के लिए, जिसका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए हम इतनी सारी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं? क्या कभी केवल उसके साथ बैठे हैं? कैसे हंसती है, कैसे रोती है, कैसे खुश होती है, उसे कभी गले लगाया देख के?
सारी दुनिया को देखने की चाह होती है, भगवान से मिलने की भी चाह होती है, लेकिन ये खूबसूरत शरीर, चेहरा, भाव, इसके साथ कभी बैठे? मैं सारा दिन लोगों को देखती हूँ, उनकी एनर्जीज फील करती हूँ, पर ये खूबसूरत सी एनर्जी कभी फील करी? मुस्कुराती हूँ औरों के लिए, औरों को बोलती हूँ, गुस्सा आता है तो कैसी लगती हूँ, कभी देखा? मेरी ओरा से लोगों पे कैसा प्रभाव पड़ता है, कभी फील किया बैठ के? जब भी मेरे को ज़रूरत होती है मैं उठा के किसी और को कॉल करती हूँ। इससे मिले कभी, खुद से मिले। सच्चाई ये है कि आपके सारे आंसर्स तो इसी के पास हैं। अहम ब्रह्मास्मि, इस ब्रह्मा से कभी मिले? But finally you are there. And I pray to divine, जो भी लोग इस वक्त इस सेशन में हैं या बाद में इसको सुनेंगे, उनका खुद के साथ एक रिश्ता आज कायम हो जाए। इन आँखों की गहराई में जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। ये आंखें आपको आपके दिल की गहराइयों में बहुत राज छुपे हैं। कहते हैं ना, आंखों में बहुत राज छुपाती हैं। तो आपको बता सकती हैं। और आज जो भी चीज़ इन आँखों द्वारा हमको नज़र आती है, हम उस पे काम करेंगे। क्या कमी नज़र आती है आप में खुद को आप? क्या है जो मुझे लगता है कि मैं कम हूँ? क्या है जो मुझे पूरा नहीं बनाता? क्या है जो मेरे पथ की बाधा है?
कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने होल्ड करी हुई हैं, कौन से घाव हैं जो मुझे दर्द देते हैं, कौन से सपने हैं जो अधूरे हैं, कौन सी कहानी है जो मुझे लिखनी है, कौन सी कविता है जो दबी हुई है। आपका आई कांटेक्ट और आपकी सांसें रिदम में चल रही। जहाँ कोई भाव आ रहा होगा तो सांसों में चेंज हो रहा होगा। कोई गहरी याद अगर उभरी होगी तो सांसें फास्ट हो जाएंगी। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो सिंपली गेज एट योरसेल्फ। आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कितनी स्थिरता है आंखों में, कितना शांत भाव है। और जब पानी एकदम शांत हो जाता है तो आप उसकी गहराई तक बड़ी आसानी से देख पाते हैं। बॉडी के किसी हिस्से में अगर कोई पेन, कोई वाइब्रेशन है तो उसे भी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि कई बार बॉडी भी रिएक्ट करती है। आपने आज पहली बार सिर्फ खुद को देखने के लिए देखा है। कोई पुराना दर्द महसूस हो सकता है, फिजिकल फॉर्म में भी, फिजिकल बॉडी का भी, क्योंकि धीरे धीरे आपकी अटेंशन पूरी अपनी तरफ आ रही है। एंड नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। ज्ञान मुद्रा। पिछले 10 या 15 मिनट जो भी हुआ है उसको बॉडी में एब्जॉर्ब कर लें। गिव स्पेस। बॉडी एकदम शांत और स्थिर है। अपना मिरर साइड पे कर दें।
खुद आप ध्यान मुद्रा में। और अब अगर आपके मन में कोई भी ऐसी चीज जो उभरी है उस दौरान कि मुझ में ये कमी है, मेरे में ये कमजोरी है, अपनी कोई भी वीकनेस जो आपको नजर आई, चाहे वो ये रही कि मैं जहां पहुंचना चाहती थी वहां पहुंच नहीं पाई, मेरे को गुस्सा आता है, मैं सारे काम नहीं कर पाती टाइम से, या कोई ऐसी फीलिंग कि कभी किसी को कुछ किसी के साथ कर दिया मैंने, किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ बोल दिया और मेरे से कुछ हो गया और वो गिल्ट मुझे आज तक भी आ रहा है। वो घटना कभी की घट चुकी है, लेकिन मुझे आज तक भी एक बैड फीलिंग, बुरी फीलिंग आती है कि मैंने उस इंसान के साथ बहुत बुरा कर दिया। ऐसा कोई भी इंसिडेंट या इंसिडेंट्स अगर आ रहे हैं नजर, जो कभी एक बार हुआ था या आपने कर दिया था और उसको बार बार अभी तक रिपीट किया जाता, मैंने क्यों किया, क्यों किया, कैसे हो गया मेरे से ये, मैंने किसी को झगड़ा कर दिया, किसी के साथ किसी को कुछ बोल दिया, मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए था, मैं चली गई। अब ये बताएं कि क्या ये हमको कुछ सर्व कर रहा है? वो हो चुका है, लेकिन फिर भी हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। हम इतना कुछ अपने पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी इसको जरा एनालाइज करना, हमारी एनर्जी कहाँ चली जाती है। वो पास्ट जो बीत चुका है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम आज भी उस पे एनर्जी देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हम फटाफट हील कैसे हो सकते हैं, किसी भी ट्रिगर को कैसे हील कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम अपनी एनर्जीज को लीक करते रहेंगे उन घटनाओं के लिए जो कभी पास्ट में हो चुकी हैं, इसको दोनों ही तरह से लेना। किसी ने कुछ हमारे साथ कर दिया तो अभी तक सोचते हैं उसने ये कर दिया, करने वाले ने सिर्फ एक बार किया, या किसी ने हमको कुछ एक बार कहा, तुम्हारा तो चेहरा ही बेकार है, तुम तो इंसान ही बेकार, और हम उस बात को लेकर सालों साल बिता देते हैं। तुम तो ये कर ही नहीं सकती। और वो एनर्जी जो हमारी कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए लगनी थी, खुद की डेवलपमेंट के लिए लगना था, खुद की ग्रोथ के लिए चाहिए थी, वो सारी की सारी ऊर्जा हमने कहाँ दे दी?
जो चीज़ हो चुकी है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, और वो एनर्जीज हम वहाँ इसलिए देते चले जाते हैं क्योंकि हम उनको लेट गो नहीं करते हैं। किसी इंसान ने आज से 2 साल पहले आपको झूठ बोला था, आज तक वो इंसान की बात जब भी होती है तो हम यही बोलते हैं, ये तो झूठ बोलता है। उसकी एक ही चीज को ऊर्जा देते। सो आई इनवाइट योर इंटेलिजेंस, इनर नोइंग, इनर इंटेलिजेंस, कि हमको इससे रूबरू कराएं, हम अपनी इस पार्ट को देख पाएं। क्या उन सब घटनाओं को एनर्जी देना समझदारी है? या अगर हम ग्रो करना चाहते हैं तो जो भी एनर्जी है हम उस ग्रोथ में लगाएं। जो पौधे सूख गए हैं, जो पेड़ टूट गए हैं, खाली उनको देखते रहें या एक नया